नगर निगम बजट बैठक में एजेंडे पर चर्चा के बाद महापौर मालती राय का अभिभाषण शुरू हो गया है। उन्होंने मौजूदा वित्तीय स्थिति ठीक नहीं बताई, आय से ज्यादा खर्च बताया, इस कारण परेशानी होने की बात कही है। इस बार के बजट में आय व्यय में संतुलन बनाने का प्रयास किया है। अनावश्यक खर्च पर कटौती की गई है। पिछले बजट के बारे में भी महापौर ने बताया है। वहीं महापौर बजट पेश कर रही है। 3,300 करोड़ रुपए का बजट पेश किया जा रहा है। ये बजट 8,231 रुपए घाटे का बताया गया है। महापौर ने कहा कि भोपाल में व्यक्तिगत नल कनेक्शन की दिशा में काम कर रहे हैं। भविष्य में ये घोषणा पूरा करेंगे। स्वच्छता में भोपाल को नंबर 1 बनाएंगे। इसके लिए सबको प्रयास करना होगा। हर पार्षद अपने वार्ड की जिम्मेदारी ले। महापौर ने पार्षदों से कहा है कि वे जन्मदिन एनिवर्सरी के दिन एक पौधा जरूर लगाएं और उसकी बच्चे की तरह परवरिश करें। महापौर ने कहा कि पीएम आवास के तहत ऐसे कई मकान हैं जिनमें आवंटन तो किसी के नाम से हुआ है, लेकिन रह कोई और रहा है। ऐसे लोगों को हटाएंगे। ये काम पार्षद करें। वे अपने वार्ड की चिंता करें ताकि सही लोगों को मकान मिल सके। जिनके नाम से मकान का आवंटन हुआ है वही मकान में रहें। इसके पार्षद से एक ही बात जानना चाहती हूँ कि ये जो प्रश्न लगाते हैं, ये प्रश्न हमें जो लगाना चाहिए वो हमारे वार्ड में विकास नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा, इस तरह के प्रश्न लगाना चाहिए। थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था कि ये जो प्रश्न लगते हैं उन प्रश्नों से तो ये लगता है कि हम कहीं ना कहीं अधिकारियों पे दबाव बनाने के लिए प्रश्न लगाते हैं। यदि हमें ये जानकारी चाहिए है तो निगम की जगह आरटीआई के तहत हम जानकारी लें। और फिर वो बोलती हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा, भ्रष्टाचार हो रहा। तो भाई भ्रष्टाचार की सीमा क्या है? हम जांच करवाना चाहते हैं, निश्चित ही प्रश्न लगाइए, लेकिन उसकी एक सीमा तो रखें। किसी अभी यदि आप हमारी जितनी भी परिषद हुई है सभी के प्रश्नों को उठाकर देंगे, किसी ने भोपाल के विकास के लिए एक भी प्रश्न नहीं उठाया। यदि प्रश्न उठाए हैं तो केवल अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए उठाए हैं। का प्रस्ताव पारित हुआ है। मैं भोपाल की जनता को बधाई देती हूँ कि आज भोपाल नगर निगम की परिषद ने एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया है जिससे नगर निगम की आय 25 साल तक, ये 15 महीने का प्रोजेक्ट है, 15 महीने में पूरा होगा और 15 महीने बाद भोपाल नगर निगम में बचत होगी। जिस बचत के कारण हम बहुत सारी परेशानियां नगर निगम में उठाते थे, कहीं ना कहीं उन परेशानियों का हम समाधान निकाल सकते हैं। और एक और बात मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि नगर निगम की जितनी भी बिल्डिंगें हैं उनमें भी हमने सोलर प्लांट लगाने का बहुत जल्दी काम प्रारंभ करने वाले हैं। चाहे वो जोन कार्यालय हो, चाहे वार्ड कार्यालय हो या नगर निगम के मुख्यालय हो, उनमें भी हमारा नगर निगम सोलर प्लांट लगाकर और जो बिजली है उसमें भी बचाने का प्रयास। चीज़ समझ में नहीं आती है, कबर साकिब और नेता प्रतिपक्ष दोनों का क्या कारण है? नेता प्रतिपक्ष ही क्यों हर बार मुद्दा उठाती हैं? यदि हम पीछे का इतिहास देखें तो वो इतिहास आप लोगों से छुपा नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष कबर साकिब के मामले में हर बार सदन में क्यों मुद्दा उठाते हैं। उन्होंने जो आरोप लगाया है कि एक 25 दिवसीय कर्मचारी को 60,000 रुपए वेतन दी जा रही है, क्या वो गलत है? अधिकारी उनको वो जवाब दे चुके हैं, जो जवाब उन्होंने मांगा है, जो जवाब अधिकारी दे चुके हैं उसको वो पटल पर नहीं रखती हैं, वो सदन में नहीं बताती हैं और अपनी मर्जी से वो जवाब को बताती हैं। और ज़्यादा नुकसान में जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष दो में से एक बात को तय कर ले। भोपाल में विकास करवाना चाहती हैं, नगर निगम की हित में चाहती हैं या फिर सिर्फ विरोध करना चाहती हैं। हम यदि किसी तरह का कर लेकर और भोपाल की नगर निगम की आय में, नगर निगम के खर्चों में कमी करना चाहते हैं, 25 साल तक नगर निगम को बिजली में जो होने वाले फ़ायदे हैं वो पहुंचाना चाहते हैं, उस पर भी नेता प्रतिपक्ष विरोध करती है। हम यदि किसी तरह से विकास की बात करते हैं उसमें भी नेता प्रतिपक्ष विरोध करती हैं। यदि हम बजट को प्रस्तुत करते हैं उसमें भी वो विरोध करती हैं। भोपाल की जनता ने उनके लिए चुनकर भेजा है कि वो भोपाल में जिस वार्ड से आई हैं उस वार्ड का विकास करें, उस वार्ड की तो वो चिंता करें। भोपाल की यदि वो नेता प्रतिपक्ष है तो केवल विरोध करने की जगह कभी कभी उनको सपोर्ट की बात को भी देखना चाहिए और फाइलों को पढ़ना चाहिए। फाइल यदि वो पढ़ती हैं तो केवल निगम कर्मचारियों के ऊपर दबाव बनाने के लिए वो पढ़ती हैं।
निगम हित के लिए उनको काम करना चाहिए। सर, कमर साकिब वाला मामला हर बार आप हो जाएगा, ये वहाँ की जो कमेटी बनेगी उस पर होगा। नगर निगम जहाँ ऑफिस है उन ऑफिसों की बात कर रहे हैं, उन ऑफिसों में हम लगाएंगे। नाम भी बदले गए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर जी के नाम पर बरखेड़ी का जो रोड है उस रोड को उनके नाम पर किया गया है। हमारे वरुण सिंह जी, कैप्टन वरुण सिंह जी, उनके नाम पर भी रोड को हमने नाम घोषित करने का बजट इस प्रस्ताव पास किया है। हमने हमारे कैलाश नारायण सारंग जी के नाम पर ऐशबाग स्टेडियम का नाम घोषित करने का भी प्रस्ताव किया है और बरखेड़ा पठानी जो कि पूर्व में भी लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर था उसको भी यथावत रखने का प्रस्ताव पास किया है।